हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा उसका उल्टा ही क्यों होता है। मुझे लगता है कि 90% लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने मैनिफेस्ट किया तो हमेशा इसको उल्टा ही क्यों होता है। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मुझे खुद से ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बनानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन, चाहे आप पैसों को मैनिफेस्ट करो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, करियर में, प्रमोशन में, कुछ भी चीज़ आप चाहते हो, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती अगर आप इस चीज़ को मिस कर देते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो को आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी देखने की, या फिर दोबारा आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए। बहुत ही ध्यान से समझना जो भी बताऊँगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस से मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं एफर्मेशन से। मैंने अपनी एफर्मेशंस ई बुक दी है, जहाँ से आप 10 मिनट में केवल एफर्मेशंस लिख सकते हैं। अपने सारे एफर्मेशंस केवल 10 मिनट में लिख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि एफर्मेशन से आप शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और मैं बहुत खुश और आभारी हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल एफर्मेशन मैंने बोली है, ये करेक्ट एफर्मेशन नहीं है। तो जो भी एफर्मेशन आपने लिखा है, आपने अपने लिए एफर्मेशन लिख लिया, उसको आपने रिपीट कर लिया 21 डेज़, 30 डेज़, या जो भी आपने रिपीट किया, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है लूज़ और आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है बंद। क्यों हो जाती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो भी हम चाहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट तो कर नहीं पाए, बल्कि उसका उल्टा हो गया कि जो जॉब आपकी पहले से थी, या तो वो जॉब चली जाती है, या फिर आपका प्रमोशन जो होना चाहिए था आप डी प्रमोट हो गए, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होनी थी, आपने सैलरी इंक्रीज़ करने का कोई एफर्मेशन लिखा था और आपकी सैलरी जो इंक्रीज़ होनी थी वो हुई नहीं, उतनी की उतनी ही रह गई। या जो भी आपने एफर्मेशन लिखा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका उल्टा ही हो रहा है। तो इससे कैसे बचें, उल्टा होने से कैसे बचें, कैसे अपनी इच्छा को इस तरीके से मैनिफेस्ट करें, कैसे, वो कौन सी ट्रिक है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सी टेक्निक है जिसको अप्लाई करने से आप हमेशा हर इच्छा मैनिफेस्ट होगी। मैं गारंटी, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी 100% गारंटी के साथ इच्छा मैनिफेस्ट होगी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन होगा ज़रूर। तो कैसे करना है, आप एफर्मेशन लिखे, मैनिफेस्ट किए, मैनिफेस्ट नहीं हुआ, आप डीमोटिवेट हो गए, मैनिफेस्टेशन को छोड़ दिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन लूज़ हो गया। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आने लगे, और जब इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आने लगे, जब आप इस तरह से फील करने लगे, तब वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हुआ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। आपके लिए तो 100% परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, हर किसी के लिए परफेक्ट तरीके से काम करता है। तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करता हूँ, मेरी बात अलग है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो भी एफर्मेशन मैं लिखता हूँ, मैं एक बार लिख लिया, उसके बाद उसको हर दिन, कभी कभार, मैंने पहले ही बताया वीडियो में ही, मैं रोज़ रिपीट नहीं करता हूँ। मैं कभी रिपीट करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सारे एफर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बैठते हैं, आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो, उसमें एफर्ट लगता है कोई भी चीज़ काम को करने में। और आपको कॉन्शियस माइंड को यकीन नहीं दिलाना है कि आपकी ये इच्छा है और इसको मैनिफेस्ट करना है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि यही सच है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड 100% जानता है कि ये सच नहीं है, और आपको बार बार बोलता है ये झूठ है, झूठ है। और जब आप अपने दिमाग की बात मान लेते हैं, तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को छोड़ देते हैं। ये तो अलग बात हो गई कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को यकीन नहीं दिला रहे हैं। यकीन कैसे दिलाना है, आपको अपनी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। लेकिन कॉन्शियस माइंड क्या है, एक गोल कीपर है। आप यहाँ से बॉल मारते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड बॉल को पकड़ता है, आपके पास वापस फेंक देता है। तो आप कैसे, आप अपनी बॉल को गोल तक पहुंचा सकते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार बॉल को मारना होगा, जब तक कि आपका जो बॉल है वो आपके गोल में लग ना जाए। और जैसे ही आपकी जो एफर्मेशन है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे ही आपके गोल में लगी, जैसे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची, उसके बाद
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि जब अगर आपकी इच्छा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच भी गई, वो कैसे पहुंची? बार बार रिपीट करने से, बार बार अपने एफर्मेशंस पर यकीन करने से, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सच है या जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच उसको कोई डिफरेंस नहीं पता। तो जो भी आप बोल रहे हैं, इमेजिनेशन में सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वही सच है। और जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं, बार बार अपने एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं, फीलिंग्स इमोशंस के साथ बोलते हैं, तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग जाता है और उसको यकीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये है कि आपने इसको प्रैक्टिस तो किया 21 डेज़, 30 डेज़, या जो भी आपने जितने भी दिन प्रैक्टिस किया है, 21 डेज़ मान लीजिए प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद फिर आपने मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया, आपने लेट गो कर दिया। लेट गो करने के बाद क्या होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको लगता है कि यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, और यूनिवर्स तक पहुंच भी गई होगी। ये किसी को नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है कि पहुंच गई है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 3 तरह से यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है। पहला साइन देता है, दूसरा चैलेंज, तीसरा टेस्ट। साइन आपको दिया, कोई भी आपको एक साइन देगा कि इस तरह से काम करो। अगर आप वहाँ से काम कर लिए, ठीक है, अगर आप काम कर लिए तो हो सकता है कि वो सही हो या गलत हो, दोनों रास्ते हो सकते हैं। अब वो सही हो या गलत हो, अगर सही है तो फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर गलत है तब क्या आएगा? गलत है तो क्या आएगा? वहाँ पर आएगा चैलेंज। चैलेंज, साइन के बाद आता है चैलेंज। आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। चैलेंज इस तरीके से कि मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपकी कोई भी इच्छा है, मान लीजिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जॉब में क्या होगा कि आपको कुछ मेजर चैलेंज आ सकता है, कुछ ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपको कुछ ऐसे चैलेंज सामने कर सकते हैं। मान लीजिए आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने का सोचा है, लेकिन आपको अचानक से 50,000 का नुकसान हो जाता है किसी भी तरीके से। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं तो मैनिफेस्ट करा था पैसे कमाने के लिए, यहाँ पर मेरा उल्टा नुकसान हो रहा है, मतलब मेरे लिए मैनिफेस्टेशन उल्टा काम कर रहा है, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टा काम कर रहा है, मेरे लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आप उसको क्या है, डर के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप फीलिंग क्या लेके आए? लैक की फीलिंग लेके आए, आप डर की फीलिंग लेके आए। और डर की फीलिंग, लैक की फीलिंग से के कारण क्या होता है, 50,000 का नुकसान हुआ तो हुआ आपका, उसके आगे अगर आप वहाँ से पीछे हट गए, डर गए, तो क्या होगा? आपको और नुकसान होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर डट के खड़े रहे, उस चैलेंज का सामना किया और एक कदम आगे बढ़ाए। एक कदम आगे कैसे बढ़ाना है? आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आपका चैलेंज आ गया, यूनिवर्स ने आपको चैलेंज दिया, लेकिन जब आप आगे बढ़े, मैनिफेस्टेशन करते रहे, विजुअलाइज करते रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात को डालते गए, धीरे धीरे करके आपका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स तक पहुंचेगा और यूनिवर्स को लगेगा कि आप ये चैलेंज पार कर चुके हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये एक गेम की तरह है, जहाँ पर लेवल 2, लेवल 3 करके बहुत सारे लेवल्स हैं। आपको नहीं पता कि किस लेवल के बाद आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आपने लेवल पार कर लिया, अगर आपने ये चैलेंज पार कर लिया, आपका ब्रेक थ्रू आ गया, आप आगे बढ़ गए, उसके बाद फिर आपके पास मिलेगा एक टेस्ट। ये चैलेंज हो गया, इसके बाद आएगा टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर आपको शहर चेंज करना पड़ सकता है, या फिर ये भी एक तरह का चैलेंज ही होता है कि कोई ना कोई आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा। टेस्ट में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो टेस्ट आपको किसी भी तरीके से कर सकता है। चैलेंज बहुत ही मुश्किल होता है, जो सेकंड वाला रहता है चैलेंज, ये बहुत ही मुश्किल है। टेस्ट थोड़ा आसान रहता है, टेस्ट में उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहता, छोटा मोटा चैलेंज रहता है। आपको कुछ अलग तरीके से टेस्ट करेगा कि आप कितने कैपेबल हो, कितना परसिस्टेंट हो अपनी इच्छा को लेकर, कितना आप और आगे बढ़ सकते हो, कितने आप और एफर्ट लगा सकते हो, कितना आप पॉजिटिव सोच सकते हो, कितना आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए सीरियस हो, कितना आप अपने एफर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना आप और महीने तक इस मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह के सारे टेस्ट आपको यूनिवर्स देता है। तो जो सेकंड वाला रहता है चैलेंज, यहाँ पर आपको दिखाना है अपना परसिस्टेंस का कमाल। परसिस्टेंस मतलब धैर्य रखना है, रेजिलियंस के साथ काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी इच्छा 100% मैनिफेस्ट होगी। जब नेगेटिव सिचुएशन आए तब आपको पॉजिटिव सोचना है और उस नेगेटिव सिचुएशन को कैंसिल करना है। कैंसिल करोगे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सोचकर, तभी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। यही कैच है, यही सीक्रेट है, यही आपको करना है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या है,
मेरे जैसे लोग जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, बहुत सारे कोचेस हैं जो सिखाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर इच्छा को मैनिफेस्ट करके बैठे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि उनको ये सीक्रेट पता है कि चैलेंज आए तब क्या करना है, उस चैलेंज का सामना करना है, परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए ज़िंदगी में, आपकी कुछ भी कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर, जॉब, बिजनेस, कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे उसी में चैलेंज आएगा। जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी में चैलेंज आएगा, लेकिन अगर आप उस चैलेंज को पार कर लिए, अगर आप परसिस्टेंट रहे अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, यही यूनिवर्स का टेस्ट होता है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। और जो इस चैलेंज को समझ जाता है, मेरे जैसे लोग इस चैलेंज को जानते हैं। जब मैं भी कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करता हूँ तो आजकल मेरे पास उतने चैलेंज नहीं आते, क्योंकि मैं ज़्यादातर पॉजिटिव ही सोचता हूँ। एक और ट्रिक आपको दे देता हूँ कि कम से कम बहुत कम कोशिश करना कि आप नेगेटिव बोलो। ठीक है, अभी मैंने कल एक क्लाइंट से बात कर रहा था जो मेरे कनाडा से मेरी बात हो रही थी। वो कनाडा में रहती है और अभी उन्होंने एनरोल किया मेरी कोचिंग के लिए। तो वो बोली कि सर कुछ क्वेश्चन आए थे बीच में, तो मेरे को कुछ नेगेटिव शब्द बोलना था, लेकिन मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था। मैं बोला कि मैं नेगेटिव नहीं बोल पाता हूँ, सॉरी, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। मैं नेगेटिव सोचना क्या, बोलना क्या, मैं दूर की बात है। मैं तो जयराम जी की, नेगेटिव मेरे से होता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, नेगेटिव कम से कम बोलना है, नेगेटिव कम से कम सोचना है। जब भी नेगेटिव थॉट आए तब ब्लैंक कर देना है माइंड को, डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, यूनिवर्स को धन्यवाद करना है कि ये चैलेंज मेरे पास आया है, लेकिन मैं समझ गया हूँ ये चैलेंज है, अब मैं इसको आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करके दिखाऊंगा। आप यूनिवर्स जो है वो मेरे साथ है, मेरा यूनिवर्स हैज़ माई बैक। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, ब्रह्मांड, भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरा साथ देता है। आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड महसूस करना है उस चैलेंज के लिए, और उस चैलेंज को पार करोगे जैसे ही, आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने दिखेगा और आपकी इच्छा 100% मैनिफेस्ट होगी, कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस, परसिस्टेंस इज़ द की टू मैनिफेस्टेशन। परसिस्टेंट रहो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, आपको कोई भी मैनिफेस्ट करने से नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। मेरी एफर्मेशंस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी ई बुक खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में अपने सारे एफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।